नमस्कार, मैं डॉक्टर मोइज़। आशा करता हूँ आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन यानी कि वयस्कों के टीकाकरण पे। ये एक बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा बात नहीं होती। बच्चों का वैक्सीनेशन, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन के बारे में सबको पता होता है, लेकिन बड़ों के वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो ये स्पेसिफिक सारा ये वीडियो उसी के लिए होगा। फर्स्ट हम वैक्सीन जिस पर डिस्कस करेंगे वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी कि फ्लू वैक्सीन। ये एक बहुत ही कॉमन वैक्सीन है जो हमें इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से बचाता है। इन्फ्लुएंजा को अपन स्वाइन फ्लू के नाम से भी समझ सकते हैं या उसके जैसे और दूसरी खांसी सर्दी करने वाले वायरस जो इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस होता है। ये बहुत ही सेफ वैक्सीन होता है। हर साल एनुअल वैक्सीनेशन करना होता है, हर साल नया वैक्सीन आता है, हर साल हमें ये वैक्सीन लगाना चाहिए। इस वैक्सीन के लिए कोई एज बार नहीं है। कहने का मतलब कोई एज स्पेसिफिक उम्र या कोई स्पेसिफिक बीमारी जिसमें ये वैक्सीन लगे ऐसा नहीं है। ये हर प्रकार के इंसान को और सारी उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वाड्रिवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एक होता है रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फिर होता है लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इसमें जो क्वाड्रिवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये सबसे कॉमन टाइप का वैक्सीन होता है, सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे सेफ वैक्सीन माना जाता है। ये वैक्सीन प्रेगनेंसी के में लगाने के लिए भी सेफ होता है। इसके भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक सब यूनिट वैक्सीन और एक स्प्लिट वायरॉन वैक्सीन। जो स्प्लिट वेरियन वैक्सीन है इसकी एफिकेसी बेटर मानी जाती है, यानी कि अगर अपन ये वैक्सीन लगाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है और हम ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंजा बीमारी से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो किस टाइप का वैक्सीन। दो अलग अलग सब कैटेगरीज होती है, एक SH स्ट्रेन और एक NH स्ट्रेन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर स्ट्रेन के अंदर आता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हम SH स्ट्रेन का ही वैक्सीन ले, ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। इसके बाद टाइमिंग की बात करें कि किस सीजन में लगाना जाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा के केसेस पर डिपेंड करता है, जहाँ पे इन्फ्लुएंजा सीजन जनवरी फरवरी में पीक करता है, मतलब ये सर्दी खांसी निमोनिया स्वाइन फ्लू के केसेस जो हैं वो जनवरी फरवरी से बढ़ने लगते हैं। तो सितंबर अक्टूबर जो है वो इसका सबसे अच्छा टाइम है जिसमें हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए। वैसे तो ये वायरस पूरे 12 महीने सर्कुलेट होता है, तो वैक्सीन आइडियली किसी भी टाइम पे लगाया जा सकता है और हमें इससे उसके फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया ये प्रेगनेंसी सेफ वैक्सीन है। प्रेगनेंसी के तीनों ही ट्रिमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रिमेस्टर में वैक्सीन सेफली लगाया जा सकता है। साइट की बात करें तो ये वैक्सीन डेल्टॉइड मसल में यानी कि हाथ में, ये जो डेल्टॉइड का एरिया होता है इस साइट पे यह वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। सारे ही वैक्सीन रादर एडल्ट के जो हैं वो इसी साइट पे हाथ के ऊपर ही लगते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें ये वैक्सीन नहीं लेना है। तो अगर आपको या किसी को वैक्सीन से पुराना कोई सीवियर एलर्जी का प्रॉब्लम रहा है या फिर कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं जैसे कि पैरालिसिस या उससे संबंधित दूसरे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है तो फिर ये वैक्सीन नहीं लेना है। अदरवाइज मेजॉरिटी लोगों में ये वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये वैक्सीन ईजीली लगाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इस वैक्सीन के ऊपर इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में और दूसरे वैक्सीन के बारे में मैं बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन को लेकर भ्रांतियाँ बहुत हैं, खासकर एडल्ट वैक्सीनेशन, बड़ों में जब टीकाकरण की बात होती है। बीमारी जान लेती है, याद रखें, वैक्सीन कभी जान नहीं लेती। वैक्सीन हमें उन बीमारियों से बचाती है जो कि काफ़ी सीरियस होती है। थैंक यू।